नमस्कार दोस्तों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। क्या संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस का अंत करीब है? जनवरी 2026 में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। उन्होंने अपनी एक नई संस्था बनाई जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस। लेकिन इस संस्था के बनते ही विवाद शुरू हो गए। जहां एक तरफ ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री का निमंत्रण सरेआम वापस लिया, वहीं भारत ने इस शांति संगठन से दूरी बना ली। आखिर ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है? क्यों भारत इसमें शामिल नहीं हुआ और कनाडा के साथ ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने उन्हें लेटर लिखकर बाहर कर दिया? आज की इस वीडियो में हम इसी जियोपॉलिटिकल ड्रामे का विश्लेषण करेंगे। परंतु इस विश्लेषण से पहले हम कुछ समाचार पत्रों की सुर्खियां देख लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हम शुरू करते हैं अपना ये पॉलिटिकल पूरा विश्लेषण है हमारा। ठीक है, तो पहला है इसमें द हिंदू की न्यूज है, इंडिया एब्सेंट एज ट्रम्प्स रोल आउट विद 19 कंट्रीज इन अटेंडेंस। मतलब कि जो बोर्ड ऑफ पीस था उसमें 19 देशों ने भाग लिया, जबकि भारत इसमें भाग नहीं लेता। और अमेरिका ने 60 देशों को न्योता भेजा था, ठीक है, और 19 शामिल होते हैं। ईयू ने पूरा बायकॉट कर दिया इसका, और G7 का भी कोई देश शामिल नहीं हुआ एक्सेप्ट अमेरिका। तो इस तरह से इस पीस ऑफ बोर्ड की जो वैल्यू है वो कुछ बहुत ज्यादा नहीं रह गई है। अगली न्यूज आती है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल ट्रूथ पे पोस्ट किया था, जो प्राइम मिनिस्टर केरनी यानी कि ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को पोस्ट किया था। उसमें इन्होंने बताया है कि भाई कनाडा को जो इनविटेशन भेजा गया था वो वापस ले लिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया है, वो वापस ले लिया गया है। तो क्यों लिया गया है इसके बारे में आगे बात करेंगे। अगली न्यूज पे चलते हैं। बोर्ड ऑफ पीस ट्रंप withdraw invitation to PM Mark Carney after Canada doesn't live because of US remark। इसको हम आगे विश्लेषण करेंगे इसका। और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टैगलाइन बनाई है इसको बीबीसी ने, कुड ट्रम्प्स न्यू बोर्ड ऑफ पीस साइडलाइन द स्ट्रगलिंग यूएस। क्या जो ट्रंप का नया बोर्ड ऑफ पीस है वो संघर्षरत संयुक्त राष्ट्र संघ को समाप्त कर देगा? तो देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऐसा नहीं है, फिलहाल तो ऐसा नहीं दिखता। कारण क्या है इसके पीछे, मुझे हमने पीछे बात करी कि देखिए G7 में कोई शामिल नहीं हुआ इसमें, अमेरिका को छोड़ के। ईयू के इंपॉर्टेंट मेंबर में कोई नहीं आया। G20 इसमें भाग नहीं ले रहा। चाइना ने इसमें प्रश्न चिन्ह लगा दिया। भारत शामिल नहीं है इसमें, ठीक है, रूस ने शामिल नहीं है इसमें। तो ये सारी जब देश, महत्वपूर्ण देश विश्व में शामिल नहीं है तो इसका क्या महत्व रह जाता है? आइए हम इसी बात को विस्तार से अपनी इस वीडियो में समझते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमारी वीडियो इसी पे आधारित है। आपका यूपीपीसी और यूपीएससी सभी मुख्य परीक्षाओं में काम आएगी। तो ट्रंप का नया पीस ऑर्गेनाइजेशन भारत क्यों शामिल नहीं हुआ, कनाडा से नहीं, तो क्यों वापस ले गया, इसी के देखते हैं। आज की दुनिया युद्ध, संघर्ष और भू राजनीति की दुनिया है, ये हम सब जानते हैं। तो इसी में हमें समझना है ऐसा क्या हुआ कि ये जो पूरा ड्रामा था आखिर सफल नहीं हो पा रहा, या ये कहें कि पूर्णतः सफल नहीं हो पा रहा। इसी बीच जो ये ट्रंप का अपना है, देखो, यूएन खत्म हो जाएगा, ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस भारत ने क्यों किनारा किया, ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा इसका, भारत की ना और रणनीतिक स्वायत्ता, $1 बिलियन बराबर मेंबरशिप, यानी कि $1 बिलियन दीजिए और मेंबरशिप ले लीजिए। एक ऐसा संगठन है जिसकी शुरुआत से ही मतलब इससे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, भैया ऐसा क्यों बनाया जा रहा है, इसकी क्या आवश्यकता थी, यानी कि इस संगठन की जरूरत क्यों पड़ी, भारत क्यों दूर रहा, कनाडा ने आमंत्रण क्यों वापस किया, और इसका विश्व राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, कुछ इसी की इर्द गिर्द हमारा ये पूरा वीडियो रहने वाला है। तो देखो, अमेरिका ने इसका गठन क्यों किया, संक्षेप में देखें तो मौजूदा वैश्विक संस्थाओं से असंतोष था उसको। ठीक है, यूएन, संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर पक्षपात, धीमा निर्णय प्रक्रिया, प्रभावहीनता के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। ट्रंप का प्रशासन पहले भी यूएन और नाटो जैसी संस्थाओं की आलोचना कर चुका है। साथ ही अमेरिकी फर्स्ट का जो विचार है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह संगठन अमेरिका नेतृत्व में वैश्विक शांति की परिकल्पना करता है।
ठीक है। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका को मध्यस्थ यानी मीडिएटर की भूमिका में निर्णायक शक्ति मिलनी चाहिए। आपने देखा होगा कि इसी बीच अमेरिका ने क्या किया, भारत पाक के मुद्दे पर मध्यस्थता करने का प्रस्ताव दिया, यूक्रेन के मुद्दे पर लगा हुआ है पहले से ही, और गाजा के मुद्दे पे इसने ऐसा ही प्रयास किया। ऐसे अनेक मुद्दे आए जहां पे मध्यस्थता करने के लिए आतुर दिखा। और दूसरा अगला मुद्दा क्या है इसमें, वैकल्पिक वैश्विक नेतृत्व की कोशिश। उभरती शक्तियां जैसे रूस, चीन और भारत भी इसमें हो सकता है कि प्रभाव को संतुलित करना चाहते हैं ट्रंप, और एक ऐसा मंच जो पश्चिमी रणनीतिक हितों के अनुरूप वो बनाना चाहते हैं। कुल मिलाकर यह संगठन आदर्शवादी कम और रणनीतिक अधिक दिखाई देता है। अगर विस्तार से बात की जाए तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस बोर्ड ऑफ पीस को बनाया क्यों गया था। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक इस संगठन की स्थापना की शुरुआती जो मकसद था, गाजा में युद्ध के बाद पुनर्निर्माण करना था। इसे ट्रंप के मिडिल ईस्ट पीस प्लान का दूसरा चरण बताया गया। लेकिन दावोस में ट्रंप ने साफ कर दिया कि उनकी महत्वाकांक्षा सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है, उनकी महत्वाकांक्षा गाजा से कहीं आगे, यानी कि वो गाजा पुनर्निर्माण से आगे की बात सोच रहे थे। ठीक है। ट्रंप का मानना है कि यूनाइटेड नेशन अब पुराना और फेल हो चुका है। वे चाहते हैं कि दुनिया के झगड़े अब यूएन नहीं बल्कि उनका नया बोर्ड ऑफ पीस समझाए, यानी कि वो क्या करना चाहते हैं, यूएन को खत्म या साइडलाइन करना चाहते हैं। इसकी सबसे दिलचस्प और विवाद जो शर्त है, यह है कि अगर किसी देश को इसका परमानेंट मेंबर बनना है तो अब वो क्या करना होगा, $1 बिलियन इसमें आपको खर्चा करना होगा, देना होगा, पैसा दो और पावर लो वाले कहीं ना कहीं ये मॉडल को लेके आया गया है इसमें, यानी कि पे टू प्ले। ठीक है। इसकी आलोचना का बड़ा कारण भी यही है। अब आते हैं उस घटना पर जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। ठीक है। वो क्या था, अमेरिका और कनाडा का झगड़ा। हमने भी देखा भाई, अमेरिका और कनाडा में झगड़ा चलता है। अमेरिका ने पहले क्या, कनाडा को बुलाया, आप मेंबरशिप ले लीजिए, न्योता दे दिया उसको। लेकिन फिर अचानक क्या किया, जो उनका ट्रुथ सोशल पोस्ट किया और इस मान्यता को यानी कि इस इनविटेशन को वापस ले लिया। अब क्या कारण था कि अमेरिका ने जो इनविटेशन पहले दिया था उसको वापस ले लिया। इसके पीछे हम दो कारण देखते हैं। पहला, मार्क कार्नी का भाषण क्या था, वो भाषण आप देखेंगे, देखो, हाँ, मार्क कार्नी का जो भाषण था वो ये था, अगर हम इसे नोट कर लेना चाहें, मार्क कार्नी का भाषण, वो क्या भाषण था, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दावोस में एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा कि दुनिया का पुराना ऑर्डर टूट रहा है और मिडिल पावर्स को अब अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहिए। यह बात ट्रंप को चुभ गई। मतलब ये है कि भाई वो कह रहे हैं कि अमेरिका के भरोसे मत रहो, मिडिल पावर से कुछ अपना करना चाहिए। तो ये लगा कि कहीं ना कहीं ट्रंप को ही नेगेटिव उसमें दिखाया जा रहा है इसमें। और दूसरा जो इसमें मुद्दा बना वो पैसा देने से इनकार। कनाडा ने साफ कह दिया कि वो बोर्ड में शामिल होने के लिए $1 बिलियन की फीस नहीं देगा, और यही दो मुद्दे थे जिसने कनाडा को इस संगठन से बाहर कर दिया। अब इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि कनाडा अमेरिका की वजह से जिंदा है। मतलब ट्रंप को देखो ये लगता है कि जो कनाडा जिंदा है वो अमेरिका की वजह से है और उन्हें एहसानमंद होना चाहिए। ट्रंप ने एक लेटर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं कनाडा का निमंत्रण वापस लेता हूं। यह डिप्लोमेसी की दुनिया में एक बहुत बड़ी बेइज्जती मानी जा रही है, क्योंकि भाई देखो, किसी को बुलाओ फिर मना कर दो भैया मत आओ, इससे बड़ा मतलब बेइज्जती क्या हो सकती है विश्व पटल पर। अगला आता है इसमें भारत शामिल क्यों नहीं हुआ। एक बड़ा मुद्दा है कि भारत शामिल क्यों नहीं होता इसमें, क्योंकि देखो भारत को बुलाया गया था, भारत उन 60 देशों में शामिल था जिसको इनविटेशन दिया गया था, लेकिन भारत नहीं चाहता इसमें। रणनीतिक स्वायत्तता का मुद्दा था इसमें। भारत अपनी विदेश नीति में स्वतंत्र निर्णय क्षमता को सर्वोपरि मानता है और किसी एक देश प्रधान संगठन से जुड़ना इस नीति के विपरीत होता है। ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा आप देखेंगे इसमें क्या है, यूएन केंद्रित बहुलवाद। भारत संयुक्त राष्ट्र सुधार का समर्थक है, ना कि उसके समानांतर मंचों का समर्थन करता है। और इसी तरह नया संगठन जो यूएन की विश्वसनीयता को कमजोर करता। ठीक है। और ट्रंप की नीतियां अनिश्चित रही, अचानक नीति परिवर्तन, समझौतों से पीछे हटना। भारत दीर्घकालिक स्थिरता को प्राथमिकता देता है, वो अस्थिर लोगों के साथ जुड़ना नहीं चाहता कुछ ऐसे मामलों में। और कुछ क्षेत्रीय संवेदनशीलताएं भी हैं, जैसे भारत पहले क्वाड, ब्रिक्स ऐसे जैसे मंचों में संतुलन साध रहा है। अब नया संगठन कहीं ना गुट निरपेक्ष संतुलन को बिगाड़ सकता था।
तो भारत ने इसे मना कर दिया, हम शामिल नहीं होंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसलिए भारत का निर्णय सैद्धांतिक, रणनीतिक और दीर्घकालिक रहा है। इसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं। देखो, अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारत इस सबसे बड़े संगठन में शामिल क्यों नहीं हुआ? देखो, अमेरिका शामिल हो गया तो ये ऑटोमेटिक बड़ा संगठन बन जाता है। और यहाँ एक मुद्दा और भी है, भारत ने मना कर दिया शामिल होने से, तो भारत के विरोधी जो थे, या कहे जाए जो भारत का विरोध करते हैं वैश्विक पटल पर, पाकिस्तान और तुर्की इसमें कूद पड़े। भारत के इस फैसले के पीछे 3 बड़े कारण थे कि शामिल हम नहीं होंगे भाई साहब। 3 कारण क्या थे? यूएन की अनदेखी। भारत हमेशा से संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का समर्थक रहा है। ट्रंप का यह बोर्ड यूएन को कमजोर करने के लिए बनाया गया है। भारत किसी ऐसी संस्था को वैधता नहीं देना चाहता जो यूएन को रिप्लेस करने की कोशिश करे। पहला मामला तो ये था। दूसरा क्या है? महंगी फीस थी इसमें, $1 बिलियन की फीस देनी हुई आपको। शांति के लिए पैसा मांगना भारत की नीति के खिलाफ है। भारत का मानना है कि कूटनीति पैसे पर नहीं होती भैया, सिद्धांतों पर होनी चाहिए। और तीसरा मुद्दा गुटनिरपेक्षता है। यह बोर्ड पूरी तरह से अमेरिका यानी कि ट्रंप के कंट्रोल में रहेगा। इसमें शामिल होने का मतलब है कि अपनी विदेश नीति को अमेरिका के अधीन करना। भारत क्या है, किसी एक गुट में शामिल होने के बजाय अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहना चाहता है। तो ये कुछ मुख्य मुद्दे थे जिसके चलते भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। अब विश्व पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एक बहुत भाई इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले हम कनाडा की बात करेंगे। देखो, अब बात कनाडा की जाए। कनाडा में शामिल हुआ, वो जो हमने बातें की वो ठीक थी, लेकिन घरेलू राजनीति का भी दबाव था। कनाडा में ट्रंप की छवि क्या विवादास्पद है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो इससे पहले कि ट्रंप मतलब कनाडा में गवर्नमेंट गिरी थी, उसके पीछे कहीं ना कहीं ट्रंप का हाथ था सरकार गिराने में। दूसरा क्या था? मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर भी कनाडा बहुत बार आलोचना कर चुका है अमेरिका की। और बहुपक्षीय मूल्यों से टकराव का मुद्दा भी था इसमें। ठीक है, कनाडा यूएन, नाटो और नियम आधारित व्यवस्था का समर्थक रहा है। ट्रंप का संगठन एक तरफा नेतृत्व पर आधारित माना गया। अब आगे देखा जाए तो अमेरिका कनाडा संबंधों में उतार चढ़ाव हमेशा ही रहा है, चाहे टैरिफ का मामला हो, इमिग्रेशन का मामला हो, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो। इसलिए कनाडा ने दूरी बनाते हुए निमंत्रण वापस लेना बेहतर समझा। विश्व पटल पे इसकी देखें तो देखो, कहीं ना कहीं इस संगठन के बनने के बाद क्या लग रहा है सॉरी, एक तरफ तो आपका बोर्ड ऑफ पीस होगा जिसे अमेरिका नेतृत्व करेगा, ये अमेरिका के अंडर में चलेगा, ठीक है, यूएसए के। और दूसरा होगा विश्व के बाकी देशों के अंडर में चलेगा, यूएनओ के साथ। कहीं ना कहीं इसके बनने के बाद दुनिया में ऐसे 2 विभाजन बन जाएंगे, क्योंकि अभी 19 है, लेकिन भविष्य में इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ के 50-60 तक पहुंच जाएगी। वहीं ये 192 देशों 96 देशों को शामिल है, इसके अंदर 93 देश शामिल है। तो एक बहुत बड़ा विभाजन हो सकता है मतों को लेके, मुद्दों को लेके। कुछ संभावित सकारात्मक प्रभाव भी हैं और कुछ नकारात्मक भी देखे जा सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं, दुनिया का नक्शा 2 भागों में बट गया। एक भाई यूएन का है, एक बोर्ड ऑफ पीस का बन गया, ग्राफिक्स में देख लें। तो दोस्तों, इसका दुनिया पर क्या असर होगा? विश्लेषकों का मानना है कि इससे दुनिया और ज्यादा बटेगी। एक तरफ अमेरिका और उसके बोर्ड ऑफ पीस के सहयोगी होंगे, जैसे अर्जेंटीना, हंगरी, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन होगा? वो देश जो पुराने सिस्टम या अपनी व्यवस्था पर भरोसा करते हैं, ठीक। यह बोर्ड ऑफ पीस असल में शांति कम और अमेरिका का प्रभुत्व यानी हेजेमनी बनाए रखने का टूल ज्यादा लग रहा है। अगर यूएन कमजोर हुआ तो छोटे देशों की आवाज दब जाएगी और दुनिया जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट के नियम पर चल पड़ेगी। हालांकि अभी भी चल ही रहा है, लेकिन वो और ज्यादा तेजी से हो सकता है। अब इसी तरह हम देख रहे हैं कि सकारात्मक तो कुछ है नहीं खास इसमें, लेकिन नकारात्मक जो मुद्दे हैं वो ज्यादा हैं इसमें, क्योंकि दुनिया बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से समस्याएं खड़ी होंगी। ठीक है, हमने अभी देखा था इस चीज को। वैश्विक शासन खंडित हो सकता है, यूएन मंचों में की प्रासंगिकता में कमी आ जाएगी। देखो, अगर बोर्ड ऑफ पीस जो है आपका बनाया जा रहा है वो मजबूत होगा तो एक बात तो मानने वाली बात है कि यूएन का जो महत्व या उसके जो संगठन है वो कमजोर पड़ जाएंगे। शांति को लेकर महाशक्ति में प्रतिस्पर्धा होगी कि एक तरफ कुछ देश जो है अमेरिका के नेतृत्व में हमेशा उसका समर्थन करते रहेंगे और दूसरा यूएन रहेगा, वहां फिर अलग राजनीति होगी। विकासशील देशों में क्या असर होगा, ऐसी बात की जाए तो दबाव की राजनीति और ज्यादा बढ़ जाएगी,
क्यों साइड की मतलब चूज साइड की मजबूरी बनेगी भाई, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आप किस साइड में रहना चाहते हैं। आप बोर्ड ऑफ पीस यानी कि अमेरिका की तरफ जाना चाहते हैं या दूसरे देशों की तरफ रहना चाहते हैं, यानी कि विश्व में और जो देश है उनकी तरफ। तो ये विभाजन और तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, और मुद्दों की देखिए बात की जाए तो हम एक बात तो कह सकते हैं, कुल मिलाकर यह संगठन शांति से अधिक शक्ति राजनीति का उपकरण बन चुका है, यानी बन जाएगा जब ये स्थापित हो जाएगा। ठीक, अब बात की यही है बस, ट्रंप का प्रस्तावित शांति संगठन दिखाता है कि आज की दुनिया में शांति भी राजनीति से अलग नहीं है, यानी कि आपको शांति चाहिए तब भी राजनीति में कूदना पड़ेगा आपको। भारत और कनाडा इसे दूरी बनाना स्पष्ट करता है कि बहुपक्षवाद, नियम आधारित व्यवस्था और संतुलन विदेश नीति आज भी प्रासंगिक है। असली शांति वही होगी जो सामूहिक सहमति, समावेशन और विश्वास पर आधारित हो, ना कि किसी एक शक्ति के प्रभुत्व पर। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात की जाए करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो संगठन बन रहा है, ट्रंप का यह जुआ कितना सफल होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन भारत ने इसमें शामिल ना होकर ये साफ कर दिया है कि वे किसी एक पिछलग्गू बनने के बजाय एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने पर ज्यादा विश्वास करता है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का यह बोर्ड ऑफ पीस वाकई में दुनिया में शांति लाएगा या सिर्फ एक बिजनेस डील है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। और इसी प्रकार के और गहराई से करंट अफेयर का एनालिसिस समझने के लिए हमारे ज्ञान हब यूपी एग्जाम को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि ये केवल यूपी का नहीं बल्कि यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप हमें अच्छे से फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।